हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ। ठीक एक हफ्ता हो गया है अपनी पिछली क्लास के लिए। कुछ समस्याएं थी, कुछ इंपॉर्टेंट काम थे जिनको हम कर रहे थे, उसमें हम थोड़ा सा व्यस्त हो गए थे। लेकिन हम फिर हाजिर हैं आपके साथ बिल्कुल चुस्त और तंदुरुस्त होकर के। और आज की क्लास में जैसा कि हम पिछली क्लास में भिन्न पढ़ना शुरू किया था और उसमें हमने भिन्नों के बारे में जाना, छोटी बड़ी भिन्नों की पहचान तक हमारी बातें हो चुकी थी। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि हम कई भिन्न अगर हमको दी गई हो, अगर दो भिन्न दी गई थी उसमें कौन छोटा कौन बड़ा ये तो हमने पहचान कर लिया था। उसके तीन तीन तरीका हमने देखे। अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं, अगर कई भिन्न, दो से ज्यादा भिन्न हमको दी गई हो तो उन्हें आरोही या अवरोही क्रम, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे, इसके बारे में बात करने वाले हैं। बड़े इत्मीनान के साथ कलम और कॉपी लेके बैठ जाइए। बहुत ही अच्छे से कई मेथड के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आप समझने की कोशिश करिएगा। और क्वेश्चन तो आप जानते हैं कि जब टॉपिक हमारी खत्म होती है, जब हम समझने समझाने का काम खत्म करते हैं तो इस पे क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आज समझते हैं, आइए। आरोही अवरोही, इसको हम कहते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मतलब समझ लीजिए, पहले आरोही का क्या मतलब होता है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। क्या मतलब होता है? बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। मतलब जैसे पहले छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। मतलब ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। जबकि अवरोही 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 का मतलब होता है, अवरोही क्रम का मतलब क्या होगा? अवरोही क्रम का मतलब होगा घटते हुए क्रम में। किस क्रम में? घटते हुए क्रम में। मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। मतलब ये शायद आप चीजों को समझ रहे हैं। ये घट रहा और ये क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। आरोही और अवरोही का मतलब आपने शायद क्लियर कर लिया होगा कि आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। जैसे हम सुबह में स्कूल में प्रेयर करते हैं तो खड़े होते हैं कि छोटा बच्चा पहले होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा बच्चा होता है। ये बात आप समझ रहे होंगे। तो सेम वही हमारा आरोही क्रम, और उसका उल्टा कि सबसे बड़ा बच्चा पहले, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, तो वो हमारा क्या होता है? अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम में। तो आइए हम भिन्न लेते हैं और उन पे ये चर्चा करते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो जाएगी भिन्न, देखिए। तो एक भिन्न हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3/5, 7/16, 8/7/10, 8/ मान लीजिए 15। ये हमारे पास केवल तीन भिन्न हमने अभी फिलहाल लिया कि 3/5, 7/10, 8/15। और इन तीनों भिन्नों को हमको क्या कर लेना है? आरोही क्रम में मान लीजिए सजाना। को आरोही क्रम में सजाइए, को आरोही क्रम में सजाइए। अब बात यह है कि पहला हम कई मेथड सीखते हैं। पहला मेथड एलसीएम मेथड से सीखते हैं। जैसे 3/5 हो गया, 7/10 हो गया, 8/15। हालांकि अभी मैंने एलसीएम आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन फिर भी
हम उम्मीद करते हैं कि आप एलसीएम जानते होंगे निकालना। अगर नहीं जानते होंगे तो बहुत जल्द हम सिखाएंगे। 5, 10, 15 का एलसीएम हम ऐसे निकाल लेते हैं। आपके मेथड से हट के थोड़ा मेरा मेथड होगा। ये होता है 5 3 15, तो 5 गुणते 2 गुणते 3, ये मेरा आंसर होगा 30। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। तो जो एलसीएम हमारा हो जाता है, इतना ही हम हर को बनाने की। अच्छा, एलसीएम किसका लिए? हम हर का लिए, क्योंकि एक मेथड हमने सीखा था छोटी बड़ी भिन्नों में कि अगर हर बराबर होगा तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। एक तरीका हमको अच्छा लगता है कि भाई ऊपर वाला बड़ा दिख रहा है तो बड़ा है। कब? जब नीचे वाला बराबर हो। तो हम इसके नीचे वाले का एलसीएम लिए हैं। एलसीएम इसीलिए लिए हैं कि इसके नीचे वाले मतलब हर का बराबर कर सके। तो हम इस 5 जो हर दिया गया है इसको 30 हमें बनाना है, तो 5 से भाग देंगे। इसका मतलब 6 से गुणा करेंगे तो 30 होगा, तो 6 से ऊपर भी कर देते हैं। इस 10 हर को 30 बनाना है तो 3 से गुणा करना होगा, तो ऊपर भी 3 से। भाई कैसे पता चलेगा 3 से गुणा करना है? 10 से भाग दे दिया 30 में, और 3 से नीचे किए तो 3 से ऊपर भी कर दिए। 8/15, अब 15 से भाग दिया तो 2 बार, तो 2 से नीचे करेंगे तो 2 से ऊपर भी करना होगा। इस प्रकार से ये हो गया 18/30, 21/30 और 16/30। अब ध्यान से शायद आप देख पा रहे होंगे कि इसको अगर आरोही क्रम में हम लिखें, इनको आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम में अगर लिखें तो इसमें सबसे छोटा हमको चाहिए तो 16 है, तो हो जाएगा 16/30। ध्यान दीजिएगा। फिर 18 है तो 18/30, फिर 21 है तो 21/30। समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन 16/30 किसका मान? अब हमको तो सवाल ये ना मिला था, तो ये 8/15 का मान है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा 8/15 हो गया। फिर कामा हमारा क्या हो जाएगा? अब हम देखेंगे आगे कि 18/30 किसका था, तो 3/5 का 18/30 है, तो 3/5 हो गया। फिर 21/30 तो 60/10 का है, तो 60/10। ये हमारा आंसर हो। ये जो आंसर था वो हमने जो बनाया था उसको लिखा हूं, और इसी की मदद से हम अपने सवाल को भी आरोही क्रम में सजा पाए। ये हमारा पहला मेथड आप कह सकते हैं, एलसीएम मेथड हो सकता है। ओके। दूसरा मेथड जो कि हम आपको छोटी बड़ी भिन्नों में तीसरा मेथड बताए थे, जिसमें ये बताए थे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप पता कर सकें कौन छोटा कौन बड़ा है। अच्छा बताइए, 3 बच्चे हमारे पास हैं और पता करना है हमें कौन छोटा कौन बड़ा है, तो क्या करेंगे? एक बच्चे को खड़ा कर लेंगे और एक बच्चे, 2 बच्चे आएंगे तो उसमें से एक को बुला के नाप लेंगे। अच्छा, हमको आरोही क्रम में सजाना है तो छोटा वाला ढूंढेंगे। तो अब ये 3 बच्चे हैं मान लीजिए, अब एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, इसको ला करके मान लीजिए ऐसे किया, मान लीजिए थोड़ा सा, तो ये छोटा हो गया तो इसको हटा दिए, मतलब इसको मुझे लेना है तो ले लिया, बड़े वाले को हटा दिया। अब इसको ला करके इससे नापा तो ये छोटा निकल गया, तो ये भाई हमारा हो गया, मतलब तीनों में सबसे छोटा ये हो गया सबसे पहले। अब इसमें देख लिया तो ये हो गया, अब इसके बाद ये आ जाएगा। सेम वही बात यहां पर है कि हमको इसमें पता करना है, चूंकि इसे लिखना है आरोही क्रम में। किस क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में। तो हमें क्या चाहिए? सबसे छोटा चाहिए, तो हम सबसे छोटा ढूंढेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई ध्यान दीजिएगा, 10 तिहाई 30 और 5 सत्ते 35, ये 35 आ रहा है, यहां पर 35 और यहां पर क्या 30। तो मुझे बताएं 30 छोटा होता है, तो इसका मतलब ये छोटा हो गया। इसका मतलब क्या? इन दोनों में 3/5 और 7/10 में 3/5 छोटा हो गया, तो इसको हटाइए। अब इन दोनों में तुलना करें क्योंकि छोटा ही हम खोज रहे हैं। 15 तिया 45, 5/9 40, 15 तिया 45, यहाँ पे 45 आ रहा है, और 5/40 यहाँ पे 40 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 40 वाला छोटा हो गया। इन दोनों में छोटा कौन है? ये, मतलब इन तीनों में छोटा कौन हो गया? यही हो गया 8/15। अब बच गए कौन? ये दोनों बच गए,
भाई ये तो हो गया सबसे छोटा, ये दोनों बच गए, तो ये दोनों में तो पहले ही किया था 10 3 30 5 7 35, ये छोटा था, तो अब 3/5 ये आ गया और लास्ट में बच गया 7/10। तो ये तरीका बहुत ही जबरदस्त है और अमेजिंग रिजल्ट देगा बिल्कुल तुरंत। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10 3 30, 5 7 35, इन दोनों को बस देख रहे हैं, तीसरे वाले को हटा दिया है, तो इसमें छोटा कौन है, ये हो गया 10 3 30 और 5 7 35, ये 35 है तो बड़ा हो जाएगा, 30 है तो छोटा। अब इसको और इसको पकड़ लिया तीसरे वाले को, क्योंकि हम छोटा ही तो ढूंढ रहे थे, तो इसको पकड़ा तो 15 3 45 और 5/40, ये 40 है ये 45 है, तो 40 वाला छोटा हो गया। मतलब इन दोनों में ये छोटा और इन दोनों में ये वाला छोटा, इसका मतलब ये सबसे छोटा हो गया। ये क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया, तो आ जाता है ये छोटा। अब ये दोनों बच गया, इसमें ये आ गया। फिर आप आंसर मिलाइए, 8/15, 3/5 और 7/10। दो तरीका आपने सीख लिया, एक क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका। तीसरा तरीका आपका क्या हो सकता है प्यारे, तीसरा तरीका आप इसको भाग दे सकते हैं। जैसे देखिए 3/5 है, 7/10 है और 8/15 है, ध्यान दीजिएगा। और भाग पहले दशमलव के एक अंक तक केवल दीजिएगा। जैसे 5 से भाग दिए 30 में, तो दशमलव बढ़ाएंगे तो 0, तो 5 छके 30। 10 से भाग दिए 7 में तो 0.7। 15 से भाग देंगे 80 में, भाई दशमलव बढ़ाएंगे तो 80 होगा, 15 5 75। ध्यान दीजिएगा, एक अंक तक देने में ये 6 है, ये 7 है, ये 5 है, इसका मतलब ही सबसे छोटा है, क्योंकि 5 सबसे छोटा है। 8/15 हो गए, फिर ये 6 वाला है 3/5 हो गया, फिर ये 7/10 हो जाए। मैं समझ रहा हूं कि ये भी तरीका आप समझेंगे और ये भी एक अमेजिंग रिजल्ट दे रहा है। मतलब 3 तरीके आपके सामने हैं एलसीएम मेथड से, मैंने एलसीएम लिया तो बता दिया आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से आरोही क्रम में सजा दिया हमने, और यहां पर ये मेथड आपका हो गया क्या, भाग विधि से, मतलब आरोही क्रम, मतलब भाग से देकर के हमने बदल दिया और पहले दशमलव के एक अंक तक ही दिया ना। अगर एक अंक तक कोई दो मान बराबर हो जाते तो 2 अंक तक देते, अगर 2 अंक तक बराबर होते तो 3 अंक तक देते। शायद हमारी बात आप समझ रहे होंगे। तो एक क्वेश्चन से 3 तरीके हमने बताया ना। ये एक बिल्कुल ऐसा तरीका है जो हर सवाल पे लागू होगा, लेकिन मैं एक ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं जिसमें इन तीनों तरीकों को बिना लगाए भी उसका जवाब दिया जा सकता है, और वैसा क्वेश्चन पेपरों में खूब पूछता है। आइए जरा देखते हैं। तो आइए एक सवाल आपके सामने है कि 13/20, 19/26, 41/48 को आरोही क्रम में सजाइए चाहे अवरोही क्रम में सजाइए। एक ऐसा सवाल है, जरा इस सवाल पे गौर करिएगा। हम सवाल को लिख रहे हैं 13/20, 19/26 और 41/48। देखिए इस सवाल में ना तो अंश बराबर है ना तो हर बराबर है, इसका मतलब हमको 3 तरीका भी था, एलसीएम लेके कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, उससे भी करिएगा आप, और भाग दे के भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, जरा उस पर गौर करिए। हम क्या करेंगे, अगर अंश छोटा हर बड़ा है, देखिए अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, तो इनका हम अंतर करेंगे। क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। अंतर कितना है, 7 का। अंतर देखेंगे 7 का, अंतर देखेंगे 7। अगर सब अंतर बराबर है गुरु, तो ये सवाल बड़ा आसान हो गया। अगर सब अंतर बराबर है तो ऊपर का जो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बड़ा कौन है, अरे छोटा चाहिए, चूंकि आरोही क्रम में, तो यही है 13/20 और फिर 19/26 और फिर 41 है तो 41। चूंकि ये ऑलरेडी आरोही क्रम में ही सजाया हुआ था, समझ रहे हैं, ये आरोही क्रम में ही सजाया हुआ था, आरोही क्रम में ही सजाया हुआ था, और ये आपका आंसर हो गया। कब, जब अंश और हर का अंतर बराबर हो जाएगा, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी, जब अंतर बराबर होगा तब। तो बड़ा ही अमेजिंग आप देख रहे होंगे, आपको एक तरीका मिला है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ही लग जाते हैं।
और कभी कभी एक ही क्वेश्चन में हम कई मेथड लगाने की कोशिश भी करते हैं। जब सवाल आएंगे तब भी हम बताएंगे, लेकिन ये सारे मेथड आपको ऐसे आराम से पढ़ लेना है कि आपको जब सवाल में यूज करना हो तो सोचना ना पड़े। तो मिला जुला के कुल 3-4 तरीके आपके सामने आ गए कि किसी भिन्न को आरोही या अवरोही क्रम में कैसे लिखा जा सकता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरा कमेंट करके हमें एक बताइए, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम अगले ही दिन मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।